एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। इसके मुताबिक मैं आपको बहुत ही अच्छी डिटेल्स में समझाऊंगी कि आपकी होम लोन कब किस तरीके से ख़त्म हो सकती है, जिसके मुताबिक आप आगे बढ़ोगे तो आसानी से हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये ऑरेंज रबर बैंड एंड सेकंड पाइल है ग्रीन रबर बैंड। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से ले सकते हो। आपको तुरंत ही मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, आपको सिर्फ मुझे एक मैसेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज़ की है ऑरेंज रबर बैंड, तो आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि आपकी होम लोन आसानी से जल्दी कंप्लीट हो सकती है। किस वजह से कंप्लीट हो सकती है वो मैं कार्ड के थ्रू आपको डिटेल्स में बताऊंगी, और क्या क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में जिसके चलते आपको लग रहा है कि होम लोन चुकाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हो, इस रबर बैंड के जरिए नज़र आ रहा है। तो वो क्या बात है और कौन सी समस्या है, कौन सी दिक्कतें हैं जो आप रियली में उसको सॉल्व भी कर सकते हो और आपके होम लोन को आसानी से जल्दी से चुकते भी कर सकते हो, यानी भरपाई भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो देखते हैं, चलिए कार्ड के थ्रू। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, इसके मुताबिक ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनकी होम लोन कब ख़त्म होगी। ओके, तो आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी, इसके लिए जो समस्याएं आ रही है वो इस टैग के ज़रिए हम देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपको एक थोड़ा बर्डन है, टेंशन नहीं है, थोड़ा आपको बार लगता है कि मैं कैसे सब हर तरीके से भरपाई कर पाऊंगा, ये मन में रहता है। आसानी से भरपाई हो जाएगी, यहाँ तो यही आ रहा है। ये जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है, पाइल 1 यूनिवर्स बताइए उनकी होम लोन कब ख़त्म होगी। पैशन जो सच में आपके अंदर है, एबंडेंस, पैसे तो बनते हैं, रिन्यूअल, बैलेंस, सर्विस। अच्छा, तो ये बात है। इस वजह से लगता है इम्पेशेंस, हाँ वो आपके अंदर क्वालिटी है। फॉरगिवनेस, डिसस्पेटिंग, गॉसिप, ओके, सोलमेट। आपके लिए ये जो कार्ड है वो इमेजिनेशन हो गया था। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्रिएशन। ओके, तो ये कार्ड जो मैंने निकाले हैं वो आपकी होम लोन में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, इसके लिए ये कार्ड मैंने निकाले हैं। मैंने आपको आगे ही बता दिया है, तो उसके मुताबिक ही मैं रीडिंग करूँगी, जिसके चलते यहाँ जो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस की। आपकी जो एनर्जी रहती है वो फास्ट रहती है, मेहनत करने में आप आलस नहीं करते हो। इस वजह से आपकी एनर्जी एरिस, लियो, सजिटेरियस की बहुत ही फास्ट और एनर्जेटिक है, जिसका मुताबिक यहाँ ये होता है कि 90% एरिस, लियो, सजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आपके जीवन में मैं 60% कहूँगी। यहाँ 50% नहीं है कि आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में पैसे कहीं हद तक बनते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ है, जिसके चलते 60% यहाँ एनर्जी है और 40% पैसों को लेकर एक जो आने जाने का जो लेवल है वो बना रहता है। यानी पैसे जाना, खर्च होना,
बचत थोड़ी कम होनी, इस तरीके से आपके जीवन में होता रहता है। और यहाँ आपके घर परिवार में किसी की तबीयत भी ख़राब है, आप में से बहुत सारे लोगों में से, तो यस डेफिनेटली यहाँ यही आ रहा है कि आप उनकी तबीयत को लेकर थोड़े चिंतित हो, जिसको लेकर आप उनमें पैसे भी जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं इसकी फिक्र नहीं है, ये भी है। तो यहाँ आप पैसे जा रहे हैं इसको लेकर फिक्र कर रहे हो, ये यहाँ नहीं है। लेकिन पैसे बनते हैं, चले जाते हैं, तो कहीं हद तक दूसरी चीज़ों में भी पैसे जा रहे हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। बाकी एक किसी पर्सन की तबीयत ख़राब है और उनके लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, इसके लिए आपको ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो आपका अपना पर्सन है जिसको लेकर आप पैसे खर्च कर रहे हो। लेकिन यहाँ यही है कि दूसरी चीज़ों में जो पैसे जा रहे हैं, आपके कहीं हद तक बहुत सारे दूसरे खर्च है, उसमें पैसे जाते हैं, और कभी कभी तो आपको लगता है बेफिजूल के जा रहे हैं, इसको लेकर आप फिक्र करते हो। ये है जो मैंने कहा। फिर 40% है कि आने जाने का पैसों का जो सिलसिला है वो बना रहता है, जाते ज़्यादा है और आते कम है, ये है। अब यहाँ जो है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 50-50 है, ना मैं इसको ज़्यादा कहूँगी ना मैं उसको कम कहूँगी। एक बैलेंस की प्रक्रिया जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की बनी रहती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऑलमोस्ट सोचते हो कि कैसे क्या करना चाहिए। मुझे मेरी परिस्थितियों को नॉर्मल तरीके से तो बहुत ही इक्वल रखना है, मतलब एक असाधारण तरीके से ठीक रखना है, इस तरीके की आपकी सोच है, तो वो तो बनी रहती है। अब यहाँ कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी ऑलमोस्ट अप एंड डाउन की है, यानी 70% है आपकी कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी, लेकिन उसमें एक डाउनफॉल भी आता है, अप फॉल भी आता है। मतलब ये जो अप एंड डाउन्स का सिलसिला है वो फीलिंग वाइज चलता रहता है आपके जीवन में। लेकिन आपके घर परिवार का सपोर्ट भी यहाँ नज़र आता है, जिसकी वजह से कहीं हद तक आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से बने रहते हो। जो मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, बहुत ज़्यादा कार्यशील हो, डिटर्मिनेशन आपका अच्छा है, निष्ठा आपकी अच्छी है, अपने कार्य के प्रति वफादारी है, वो पैसन हो, आपके अंदर पैसन है, जुनूनी हो, और आप बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हो। लेकिन आप एक जो क्वालिटी है वो है जल्दबाजी करने की, वो बनी रहती है। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत कुछ करने के चलते कभी कभी जल्दबाजी भी कर जाते हो, जिसके चलते इसके लेकर आपके बेफिजूल के खर्च भी होते हैं, या बेफिजूल की चीज़ें भी जाती है, या बेफिजूल का समय भी जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ ये है कि जल्दबाजी आप कभी कभी कर जाते हो। पेशेंस इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, सब्र रखने की आपकी जो क्षमता है वो थोड़ी नॉर्मल है। इस वजह से मैंने कहा कि आपकी एरीज लो सजिटेरियस की एनर्जी कभी कभी इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि आप सच में क्या कर रहे होते हो आपको पता ही नहीं है। आप अपनी एनर्जी का कहाँ किस तरीके से उपयोग कर रहे हो वो भी आप कभी कभी भूल जाते हो। आपको कहीं हद तक ऐसा लगता है कि मैं अपनी एनर्जी को कहीं और जगह लगाती तो बहुत बेटर होता, अच्छा होता, इस तरीके से फिर सोचते हो। तो यहाँ आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी, इसके लिए जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है इस कार्ड के मुताबिक कि आपकी समस्याएं जो है वो कौन कौन सी है, जिसके मुताबिक आप उन दिक्कतों का सामना कर रहे हो, उन समस्याओं का सामना कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि होम लोन में। तो डेफिनेटली यहाँ जो जो समस्याएं हैं जो मैंने आपको कही है, आपके अपने घर परिवार में किसी की एक मानगी है, या जिनकी तबीयत ख़राब है, बीमार है जो इंसान, इसके लिए पैसे खर्च कर रहे हो, इसमें पैसे जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं हद तक आपको लगता है कि होम लोन को लेकर एक बना रहता है कि वो मैं एक भरपाई कर पाऊँगा या नहीं। यहाँ ये बहुत ज़्यादा है कि
जल्दी से जल्दी होम लोन कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, ये आपके दिमाग में रहता है। लेकिन पैसे बच नहीं रहे हैं, बचत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए जितनी हो नहीं रही है, इस वजह से आप सोच रहे हो। तो यहाँ ये भी है, आपकी समस्याएं है कि पैसे जितने बचने चाहिए उतने नहीं बच रहे हैं। आप अपने पैसों को लेकर बैलेंस कर रहे हो, आपके घर के परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी चीज़ों को, जो उनको चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए, जो उनको अपनी चीज़ें चाहिए, उसमें भी आप बैलेंस ला रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनको जो चाहे वो ला कर दे रहे हो, उसमें भी आप कहीं ना कहीं कटौकटी कर रहे हो, उनको समझा रहे हो कि अभी नहीं बाद में लेंगे, इस तरीके से भी आप बता रहे हो। यहाँ आप कहीं ना कहीं कभी कभी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, और आपके अपने ही लोगों में कभी कभी इमोशनल हो जाने की वजह से आप उनके ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करते हो, और इसमें आपको कहीं हद तक लगता है कि ये बेफिजूल की खर्च नहीं है, फिर भी आप अफसोस ज़रूर करते हो। तो आपको गिल्ट महसूस नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती है, तो इसको आपको समझना है। लेकिन फिर ये गॉसिप और सोलमेट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि मेरे अपने लोगों की मैं हर तरीके की फैसिलिटी और सब कुछ उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप हर चीज़ में उनको मना कर रहे हो, उनको ना बोल रहे हो। तो ये बात आप ध्यान से सुनते हो, कभी कभी जो वो बात कर रहे होते हैं वो आप थोड़े चुपके से सुन भी लेते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, फिर भी कर रही हूँ, फिर भी ये मेरे लिए इस तरीके से बोलेंगी, ये मुझे विश्वास नहीं था, इस तरीके से भी आप महसूस करते हो। तो यहाँ मेन बात है पैसा। अब पैसे तो आपके जीवन में 60% बने हुए हैं, 40% आवन जावन है, 20% बचत ज़रूर होती है। लेकिन यहाँ यही है कि ये जो 20% बचत होती है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे अपने लोगों को मैं चोट पहुंचा रहा हूँ, या चोट पहुंचा रही है, या दुख पहुंचा रहा हूँ, इस तरीके से आप महसूस करते हैं। इस वजह से 20% खर्च भी आप कहीं ना कहीं कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है लास्ट कार्ड क्रिएशन। तो यहाँ आपके अपने लोग, जब तक आप थोड़े कंट्रोलिंग होंगे, थोड़े लिमिटेशन लाओगे, अपने रूल रेगुलेशन के मुताबिक उनको चलने के लिए बताओगे, आपको थोड़ा अपने फैमिली के ऊपर कंट्रोल रखना सीखना है, उनको थोड़ा कंट्रोल करना सिखाना है, उनको अपने तरीके से थोड़ा लेना बताना, अपने थोड़ी एक पावर दिखानी ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी वो आपकी बात समझेंगे कि कभी कभी थोड़े बेफिजूल खर्च नहीं भी करने हैं। यहाँ आपको वो इमोशनली कहीं ना कहीं बहका रहे हैं, आप बहक रहे हो, और इस वजह से थोड़े पैसे बेफिजूल में जाते हैं। ये है, बने हुए हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हो और फिर खर्च कर देते हो। तो डेफिनेटली यहाँ क्रिएशन का कार्ड यहाँ यही कहता है कि आप चाहो तो ये जो 20% आपके पास पैसे बन रहे हैं, बचत हो रही है, इसको आप कहीं ना कहीं बचा सकते हो। हाँ, 40% खर्च है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 20% ऐसे भी आपके जीवन में हालात हैं जहाँ आप पैसे बचा सकते हो। पैसे बचा कर उसको अपने तरीके से होम लोन में एक अच्छी रकम से चुका सकते हो, भरपाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी होम लोन की जो लोन ली है वो लोन कम हो जाएगी और पूरी तरीके से जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी। अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी। इसके लिए चलिए देखते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी और क्या क्या है जिसकी वजह से कितना वक्त लगने वाला है, देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, दी हैंगमैन। अच्छा, तो ये बात है। रीबर्थ, द लवर्स, आप अपने लोगों को बहुत प्यार करते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ, नाइस एनर्जी। बॉटम प्रोटेक्ट हमारे पास है। नाइट ऑफ एंड्स, आपको नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी में आना ही आना है, तो ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी।
डेफिनेटली यहाँ जो आपकी होम लोन जो कब ख़त्म होगी, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि 20% तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो उसका लुत्फ़ उठाना सीखिए, उसका फ़ायदा उठाना सीखिए। और कभी कभी आपके पास जो एक बड़ी रकम आ रही है, जिसके चलते आपको इसके लेकर किसी को कुछ नहीं बताना है, अपने तक ये बात सीमित रखनी है। और जब आपको लगे कि अब ये पैसे मुझे होम लोन को लेकर एक अच्छी रकम के तौर पर भरपाई कर देने चाहिए, तब आपको चुका देना है। तो ये आपको ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ यही आया है कि आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस वजह से आप अपनी हर एक बातों को उनके साथ शेयर करते हो, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं आपके पास कितने पैसे है, क्या है, वो पता चल जाता है। आप उनको कह देते हो तो जाहिर सी बात है कि उनको पता चल जाएगा, और फिर वो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे जो बन रहे होते हैं आपकी होम लोन को लेकर, यानी आप अच्छी तरीके से अपने घर को लेकर जो लोन ली है उसके पैसे आप अच्छी तरीके से भरपाई कर सकते हो, चुका सकते हो, लेकिन वो पैसे कहीं ना कहीं बेफिजूल दूसरी चीज़ों में निकल जाते हैं। तो ये आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ आपको ही सख्त और थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर जो चीज़ें अभी सच में नहीं चाहिए उनके लिए पैसे तो नहीं ही खर्च करने हैं, ये आपको कहा जा रहा है। आपको स्ट्रिक्ट बनने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने आप में स्ट्रांग बनोगे, अपने आप में स्ट्रांग रहोगे, थोड़ी अपनी एक डेफिनेशन अलग बनाओगे, थोड़ा कंट्रोल रखना सिखाओगे, थोड़ा अपनी लिमिटेशन बताओगे, तो आपके परिवार के लोग भी आपकी बात ज़रूर मानने वाले हैं। क्योंकि अभी तक उनको लगता है कि आपकी वजह से ही उनके हर तरीके की ख्वाहिशें और सपने पूरे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपको समझने की हर प्रकार की कोशिश करेंगे। बाकी आप उनकी फीलिंग में, आपके उनके एक इमोशंस में बहकर उनको जो चाहे वो लाकर देते रहोगे, तो फिर आपके पास क्या बचेगा। अब ध्यान से देखें, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, तो आप चाहो तो आपके हाथ में है कि ये 2 ऑफ पेंटिकल को आप सीधा भी कर सकते हो। यानी आपको ऑल्टरनेट नहीं करना है कि जो चीज़ें पैसे आ रहे हैं उसको कहीं दूसरी चीज़ों में खर्च करने के बजाय आप उसको बैलेंस कर सकते हो, यानी सीधा कर सकते हो। सीधा यानी थोड़े पैसे आपके पास भी रह सकते हो और थोड़े पैसे घर के खर्च को लेकर भी जा सकते हैं, तो वो आपके हाथ में है। तो इसको आप बैलेंस कर जाओगे तो फिर आपके लिए नामुमकिन नहीं है। यहाँ बार बार आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 2 की एनर्जी है, यहाँ भी 2 की एनर्जी है, यहाँ भी 2 की एनर्जी है और यहाँ भी 2 की एनर्जी है। तो डबल जो एक एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कहीं हद तक ऐसे ऐसे मौके भी आ रहे हैं जहां आप पैसे बना सकते हो। आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, सोर्सेस आपके जीवन में आ रहे हैं, पैसे भी बन रहे हैं। उस पैसों को आपको कहाँ लगाना है वो आपकी एक मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तब भी आप अपने होम लोन को जल्दी से जल्दी भरपाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके पास पैसे बनते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं बनते हैं। यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जिस किसी की भी फाइल है उनके पास इतने पैसे तो बनते हैं कि जो पैसे वो आप अपने तरीके से जो 20% जो आपके हाथ में रह जाते हैं उसका आप सही तरीके से स्ट्रेटजी से या अपने मैनेजमेंट से अच्छी तरीके से बचाओगे, बचत करोगे, तो फिर बहुत अच्छे तरीके का परिणाम आपको मिल सकता है। तो वो आपके हाथ में है। तो डेफिनेटली यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास पैसे बनते हैं, उस पैसे को कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ बचाना है वो आपके हाथ में। आप कर जाओगे। यहाँ ड्यूअल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब यही होता है कि आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। क्योंकि आप यहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो एक कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है जो यहाँ भी है, आप ध्यान से देखो तो कि पैसे तो बनते हैं, लेकिन ये जो बहकावे की एनर्जी है, जो एक बहकने की एनर्जी है, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, अपने रिश्तेदार को लेकर हो, अपने फ्रेंड को लेकर हो, या फिर आपके आसपास के कोई भी कलीग्स है या जो भी लोग हैं उनको लेकर आप पैसे खर्च करना चाहते हो या अपने पास ही वो पैसे बनाए रखना चाहते हो, वो आपके हाथ में है।
तो पैसे तो बनते हैं, पैसे तो आते हैं। ये जिस किसी की भी फाइल है, आप ध्यान से 1 महीने का ही आप पैसों का मुआयना निकालोगे तो आपको देख पाओगे कि जो जो खर्च हुआ है वो भी आपको डिटेल्स में लिखना है, और जो आपके पास कुल पैसे हैं उससे वो माइनस करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे बचते हैं, और वो पैसे बचाकर आपको होम लोन आपकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो सकती है, वो आपके हाथ में है। तो यस, यहाँ हमारा सवाल है कि आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी। इसके लिए आपके लिए जो आंसर आया है वो है 5 साल में। तो अभी से आप कोशिश करोगे तो आपकी होम लोन 5 सालों में ही कंप्लीट हो जा सकती है। वो आपके हाथ में है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रहे हैं, नए सोर्सेज भी मिल रहे हैं। बड़ी छोटी अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना सीखोगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ये पैरेट ग्रीन रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है कि आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी, इसके लिए आपको चांस तो बहुत मिलते हैं। वो चांस आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपके हाथ में है। चांस यहाँ बहुत मिलते हैं होम लोन को चुकाने के लिए। आपको कभी कभी बड़ी रकम भी मिल जाती है, ये भी यहाँ नज़र आता है। तो वो आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। डेफिनेटली वो बड़ी रकम को आप कुछ नई चीज़ में खरीदी करके बिगाड़ना चाहते हो, या फिर होम लोन को लेकर इसको भरपाई करना चाहते हो, वो ऑलमोस्ट आपके हाथ में रहता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ये रबर बैंड के मुताबिक यहाँ आता है कि आपके पास मिनिमम ही पैसे आते हैं, जिसकी वजह से बचत तो कुछ हो नहीं पाती है, और एक होम लोन यानी घर को लेकर जो लोन ली है उसको लेकर भी जैसे तैसे ईएमआई की भरपाई होती है। ये है। तो यहाँ 2 पहलू है। कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी रकम आ रही है, कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है, नॉर्मली घर का खर्च निकल जाता है, ऐसा भी है। तो ये दोनों समस्याएं किस तरीके से क्या है वो पहले हम देखेंगे। ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है, इस वजह से ये मैं रीडिंग बना रही हूँ। तो आप भी अपने तरीके से जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, इसके मुताबिक आपको क्वेश्चन को लेकर भी रीडिंग होगी। चलिए देखते हैं यहाँ कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये होम लोन को चुकाने में दिक्कतें आ रही है। पहले हम समस्या देखेंगे, उसके बाद वो कब ख़त्म होगी वो देखेंगे। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए है, यूनिवर्स बताइए उनकी होम लोन कब ख़त्म होगी, जिसके लेकर उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। इंस्टिक, ओके, तो ये बात है। रिन्यूअल, डिस्पेंडेशन, क्रिएशन, इम्पेशेंस, impartiality, confusion, soulmate, joy, abundance। बॉटम टेक हमारे पास है इम्पास। ओके, तो यस, यहाँ जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन आ रहे हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस नॉर्मली 50% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन 70% है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है। इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा ही है, तो इसके मुताबिक ही ये रीडिंग होगी। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी 70% आई है, इसके मुताबिक ही यहाँ आपके जीवन में जो जो भी समस्याएं हैं जिसको लेकर आपकी होम लोन जल्दी से ख़त्म नहीं हो रही है, तो समस्याएं क्या क्या है वो मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट आपकी समस्या है आपका स्वभाव। आपके स्वभाव बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो आपका स्वभाव कई हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ही स्वभाव थोड़ा मूडी है। यहाँ में किसी का स्वभाव बुरा नहीं होता है, सभी अपने अपने तरीके से अपनी एक प्रकृति के मुताबिक रहते हैं, तो वो एक नॉर्मल सी बात है। इस वजह से मैं किसी के स्वभाव को लेकर वो
पूरे इस तरीके से नहीं, लेकिन थोड़े आप मूडी हो, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है, आपको पता है शायद। और आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपने स्वभाव से मजबूर है, इस वजह से ये समस्याएं बनी हुई है। तो फर्स्ट आपकी समस्या है आपका स्वभाव, और कुछ लोगों का मूडी स्वभाव, दो है। अब यहाँ जो आपका स्वभाव है कुछ ज़्यादा ही अच्छा होने की वजह से आप कई सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, यानी बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर जब चलते हो तब जाहिर सी बात है कि पैसों की जब हम गिनती करते हैं तो धीरे धीरे कम ही होते हैं, क्योंकि सभी को लेकर जब सोचना होता है तब जाहिर सी बात है कि पैसे कम होते ही चले जाते हैं। तो एक बड़ी रकम निकल जाती है आपके हाथ से। जब आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो तब ऐसा होता है, और जो लोग अच्छे होते हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से बातें पता होती है कि जब हम अच्छे होते हैं तब हमारे हाथ में जो पैसे बड़ी रकम आ रही होती है वो जल्दी से निकल जाती है। तो ऐसा होता है। अब मूडी स्वभाव के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपका मूडी स्वभाव होने की वजह से कभी कभी आपके जीवन में जो पैसे बन रहे होते हैं उसको ठोकर आप खुद ही मारते हो, लात आप खुद ही मारते हो। कभी कभी आपका स्वभाव ही आपका दुश्मन बन जाता है, जिसकी वजह से पैसे जो आ रहे होते हैं वो ही आपको कम मिलते हैं, या कभी कभी तो नहीं भी मिलते हैं। ऐसा भी आपके साथ होता है। यहाँ आपकी समस्या ये भी है आपके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में जो मैंने कहा 70% एनर्जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की है, उसके मुताबिक ही मैं कहूँगी कि आप में से कुछ लोग जो है वो कुछ एक सर्कल में या एक फंसे हुए हैं, एक बहुत ज़्यादा ही सर्कमस्टांसेस यानी बहुत ज़्यादा ही समस्या में उलझ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये जीवन में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिस्टर्बेंस अभी महसूस कर रहे हो। जब आपने होम लोन ली थी, घर को लेकर लोन ली थी, घर बनाया था, तब सब कुछ सही था, ठीक था, लेकिन अभी आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों में भी दिक्कत महसूस होती है। तो ये जब भी जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी दिक्कत महसूस होना लग जाए तब समझ जाओ कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है हमारे जीवन में, किसी की जलन की वजह से। तो वो आपके जीवन में बनी हुई है, जिसकी वजह से कहीं हद तक अभी आपको एक होम लोन को लेकर छोटी सी EMI चुकाने में भी, भरपाई करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पैसे बचने की बात, बचत करने की बात तो बहुत ही दूर रही, थोड़ा बहुत घर खर्च निकल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में धीरे धीरे कोई नेगेटिव एनर्जी ला रहा है, जिनको आपके घर से, आपके परिवार से जलन होती है। इस वजह से वो कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी कर रहा है। इस वजह से आपको अपनी होम लोन चुकाने में भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ है, आपकी समस्या बनी हुई है, और आपके लिए जवाब आ रहा है कि आपका कोई नज़दीकी इंसान ही है जो आपसे जलता है, और वही आपके जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहा है, नई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको पैसों की दिक्कत महसूस होगी। तो आपको घर पूरी तरीके से, आपका घर भी चला जाएगा, इस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ। तो यही है कि वो कहीं ना कहीं आपने जो घर बनाया है, और वो भी बहुत ही खूबसूरत आपका सपने का घर बनाया है, वो उनको अच्छा नहीं लगा है। उनको इससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इस वजह से वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। और वो आपके नज़दीक का इंसान ही है, वो भी देख लीजिए आप, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, या फिर अपने फैमिली, परिवार, दूर दूर की एक नज़दीकी कोई भी इंसान है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी है। अब आपको जो समस्याएं है, आप में से कुछ लोगों को जो समस्याएं बन रही है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं पैसों की ही बार बार दिक्कत आ रही है। आप जहाँ काम कर रहे हो
वहाँ भी आपको छोटी छोटी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो अपनी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको जितना नफ़ा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए या आपकी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, वो आपको कुछ भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ही बहुत सारी रुकावटें बनी हुई है। जिसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये नेगेटिव एनर्जी है, उसको थोड़ा दूर कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा। ये ज़रूरी है। अब यहाँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं एकदम से बना हुआ नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आपके पूर्वजों को लेकर कुछ बाकी है, तो वो अपने तरीके से देख लीजिए और उनके लिए जो कुछ भी करना होता है वो भी देख लीजिए, जिसकी वजह से उनका आशीर्वाद, आपकी कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद बना रहेगा। तो फिर उनको भी आपके जीवन में हर तरीके की एक आशीर्वाद मिलने की वजह से खुशियाँ बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी बातें यहाँ नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़ कर आ रही है, तो अपने तरीके से देख लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी आखिर है क्या। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को लेकर मैंने हर तरीके से डिटेल्स में आपको बता दिया है कि वो जानबूझकर छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में ला रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैसे जो आपके जीवन में बन रहे हैं वो बेफिजूल खर्च में निकल जाए और पैसे जो जहाँ जाने चाहिए वहाँ नहीं जाए। ये भी है। आपके अपने लोगों के साथ झगड़े भी हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ आपने जब घर लोन पर लिया, यानी घर को लेकर जो लोन ली थी उसमें पार्टिसिपेशन भी था, यानी कुछ लोगों की भागीदारी भी थी, लेकिन अब वही लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, ये भी यहाँ नज़र आता है। और उनको लगता है कि आप पक्षपात कर रहे हो, हमारे साथ पार्शलिटी कर रहे हो, ऐसा भी उनको लग रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है। अब इसके चलते घर को लेकर जब लोन ली थी तब तो रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो अलग होने को लेकर वो कह रहे हैं, जिसके लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पैसों के साथ साथ इमोशंस और मेंटली डिस्टर्बेंस भी है, जिसकी वजह से आप कहीं हद तक नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर आप क्या करें और क्या नहीं करें। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि अब आपकी पार्टनरशिप जिनके साथ थी उनके साथ नहीं रही है, तो आपको पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे या फिर बांटना पड़ेगा घर। मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ तो कुछ बड़ी चीज़ें भी हो रही है, यानी कोर्ट का मसला या कुछ भी है, तो जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। आपने घर को लेकर लोन तो ले ली है, लेकिन अब जब वक्त और ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ ना कुछ नई दिक्कतें भी आ रही है घर को लेकर, तो ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो आप अपने तरीके से देख लीजिए कि इस एनर्जी को अपने तरीके से आपको दूर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, ये याद रखें। सेकंड चीज़, जो जलने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है, सिर्फ ताना मारने आएंगे और कुछ नहीं, वो भी है। और यहाँ आपका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदार है। आपको जो सामने वाला आपको जैसा दे रहा है वैसा तो जवाब देना थोड़ा सीखे। आपको यहाँ फटाक से आ जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे लोगों के साथ थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छे लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो वही है कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, इस वजह से सामने वाले को आप बहुत ज़्यादा ही खटक रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो। तो आप भी जवाब देना सीखें, उनको अच्छी तरीके से जवाब देना है। ऐसा जवाब देना है कि वो दूसरी बार आपका नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचे, 1000 बार सोचे। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आपको बुरे बन जाना है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप जो अच्छे हो वो अपने तक सीमित रखे। जब दूसरों के साथ आप कोई भी डील कर रहे हो तो अपने आप के स्वभाव में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाइए, जिसकी वजह से वो बोलने से पहले भी डरे, आपको कुछ ताना मारने से पहले भी डरे, ये आपको याद रखना है। और जो मूडी स्वभाव वाले हैं उनकी दिक्कत यही है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोलते हो,
या फिर कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो या कुछ ज़्यादा ही अपने तरीके से जो नहीं बोलना होता है वो बोल जाते हो, तो सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी इस घर की लोन को लेकर कुछ ज़्यादा मदद करने वाले या हेल्प करने वाले लोग सपोर्टिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव जिम्मेदार है कि आप उनके साथ एक शांति से पेश नहीं आते हो, अपनी अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं दिखाते हो। इस वजह से ही दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है इम्पास। तो बहुत ज़्यादा ही गतिरोध अवरोध आ रहा है आपके जीवन में, बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ जब होम लोन को लेकर ही पैसे एक जैसे तैसे बन रहे हैं, तो घर के खर्च को लेकर तो कितनी ज़्यादा अवरोध आ रहे होंगे, ये यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही है उसको अपने तरीके से पहले तो देख लीजिए। आपको पहले तो अपने तरीके से मुआयना करना है कि समस्याएं आखिर कहाँ से आ रही है। पहले तो आपके घर के लोगों को अपने तरीके से अपना बनाइए, दिल से अपना बनाइए, और फिर बार बार बदल मत जाइए। आपने उनको अपना बनाया है तो दूसरे बार उनको ताने नहीं देने हैं, उनको अपना बना कर रखना है, ये पहले देखिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपके आसपास के लोग हैं जिनमें से कुछ लोग आपके लिए ठीक नहीं है, उनके साथ ज़्यादातर बातचीत ना कीजिए। उनको पता चल जाएगा कि इनको मेरा स्वभाव अच्छा नहीं लगा है, तो वो खुद ही दूर हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो इसको समझिए। जितने भी अवरोध आ रहे हैं उसको देखिए कि कौन कौन से अवरोध कहाँ से आ रहे हैं। इसके लिए आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए कि कौन सी समस्याएं हैं, और जो समस्याएं आपने लिखी है उसमें कौन कौन से पर्सन शामिल है वो देखना है आपको। इसके मुताबिक आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या कैसे कहाँ करना है, जिसके मुताबिक आप जो भी अवरोध आ रहे हैं आपके रास्ते में, पैसों को लेकर हो, आपके फैमिली को लेकर हो, अपनी चीज़ों को लेकर हो, वो धीरे धीरे दूर करना आपका पूरी तरीके से माइंड में आ जाएगा। तो आप दिमाग लगाओगे तो दिमाग बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगा, क्योंकि हम पूरे दिन अपने दिमाग को सिर्फ 1% ही इस्तेमाल करते हैं। हम 99% यानी 100% इस्तेमाल करें तो हमारा दिमाग इतना फास्ट चलता है, कंप्यूटर से भी तेज़ हमारा दिमाग है। तो वही है कि आप अपने दिमाग को घसोगे तो फिर हमारे अपने दिमाग में बहुत नई नई चीज़ें क्रिएट होगी, सर्जन होगी, जिसकी वजह से हम नए नए पहलुओं से, नए तरीके से अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वही है कि आपको धीरे धीरे हर चीज़ का मुआयना करना है, देखना है, लोगों को देखना है, माहौल को देखना है, नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है वो भी देखना है। जहाँ नेगेटिविटी आ रही है, जहाँ से, इस तरीके से लोगों से तो दूर हो ही जाना है। और आपको माहौल में नेगेटिविटी लग रही है तो फिर उसके लिए थोड़ा अपने तरीके से थोड़ी एक सभानता रखनी है, सजाग रहना है, और कुछ ना कुछ अपने तरीके से करते चले जाना है, जिससे वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में ना बने और कभी ना आए, ये भी देखना है। और यहाँ हम देखेंगे कि आपकी होम लोन कब ख़त्म होगी। चलिए देखते हैं। मैंने आपको समस्या तो बहुत सारी बता दी है कि इस वजह से आपके होम लोन में बहुत ज़्यादा ही रुकावटें बनी हुई है, जो कुछ ना कुछ जो मैंने आपको बताया है उसके मुताबिक ही है। द फूल की एनर्जी फर्स्ट पॉपअप हुई है, तो वो मैं कार्ड ज़रूर लूँगी। तो आपको बुद्धिशाली बनना ही बनना है, कैसे भी। आप बुद्धिशाली हो नहीं हो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ अभी अपनी समस्याओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, यानी बहुत ही सजाग तरीके से देखना है, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये 4 ऑफ पेंटिकल पॉपअप भी हुआ था, तो डेफिनेटली इसका आंसर बहुत ही बढ़िया है। किंग ऑफ वैंड्स, ये 5 ऑफ कप है, 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। वही बहुत ही खूबसूरत आपके लिए कार्ड है। ये कार्ड मैं ज़रूर आपके लिए लूँगी, क्योंकि पैसे आपके जीवन में बनते ज़रूर है, लेकिन अभी जो नहीं बन रहे हैं वो बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ
कुछ लोगों के जीवन में नेगेटिव एनर्जी है, कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा ब्लैक मैजिक भी है, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। और आप अपनी बुद्धि का सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो पैसे आपके जीवन में बचेंगे, बचत होती रह चली जाएगी और आपकी होम लोन बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी। तो आपके लिए तो बहुत जल्दी ही आंसर आ रहा है। मतलब जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है इसको आप हटा सकते हो, दूर कर सकते हो, निकाल फेंक सकते हो। और जो भी नेगेटिव एक सराउंड में एक एनर्जी है या बातें है या चीज़ है उसको भी आप दूर कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। तभी तो इतनी फास्ट एनर्जी है आपकी कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, वो आपके हाथ में है। अब आपको इस एनर्जी से ही बाहर निकलना है पहले तो, और आप इस एनर्जी के लिए मेहनत करते हो, कोशिश करते हो तो फिर आपकी होम लोन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पहले इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी मेन आपके जीवन में जो है वो है नकारात्मक ऊर्जा, जो किसी आपके नज़दीकी लोगों से मिल रही है, आपके माहौल से मिल रही है, आपके वातावरण से मिल रही है, आपकी चीज़ें जो भी है वो आपको अपने तरीके से देख लेना है, उससे साइड हो जाना है और अपने जीवन में और ज़्यादा आगे कैसे बढ़ा जा सकता है वो आपको देखना है। तो यहाँ मैंने इस वजह से ही कहा है पेपर लेना है, पेन लेना है और आपकी हर तरीके की समस्याएं देख लेनी है और वो समस्या आप किस तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हो वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो डेफिनेटली आपकी होम लोन बहुत ही जल्दी ख़त्म होगी, 3 सालों में ही ख़त्म हो जाएगी। आप अभी से कोशिश करते हो, इस नेगेटिव एनर्जी से दूर होंगे तो आपके पास पैसों की बचत होने लग जाएगी। और आप पैसों से थोड़े कंजूस इंसान हो, इस वजह से पैसे बनते ही चले जाएंगे क्योंकि आप पैसों को संभालना जानते हो, आपको पैसे संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस वजह से आप इस एनर्जी में फटाक से आ जाओगे, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में, जिसके चलते होम लोन चुटकी से आप सफ़ा चट कर दोगे, पूरी भरपाई कर दोगे 3 सालों में ही। आपके लिए तो 3 साल ही आंसर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी गति में या आपके रास्ते में जो भी अवरोध आ रहे हैं उसको आपको खुद ही दूर करना है, इतना ध्यान रखें। इम्पास के नीचे जो कार्ड आया है वैनिटी, तो आपको देखकर लोगों को घमंड बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों को जलन बहुत होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनका घमंड चकनाचूर हो रहा है। आप जब आगे बढ़ते हो तब उनको उनका घमंड याद आता है। तो वही है कि जलने वाले लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा देखना है कि कौन आपके लिए ताने देता है या कुछ अच्छा नहीं सोच पाता है आपको लेकर, और सामने अच्छा बोल रहा है और पीठ पीछे आपको लेकर कुछ अच्छा ही नहीं सोचता है, वो उनके फेस के एक्सप्रेशन से भी पता चल सकता है। चाहे वो ज़बान से आपके लिए अच्छा बोल रहा हो, लेकिन उनके फेस के एक्सप्रेशन आप देखोगे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए तो ठीक नहीं है, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए। ऐसा भी आपको देखना है। तो हर चीज़ में हम सजाग रहेंगे तो हमारे लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो वही है कि आपकी होम लोन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 3 सालों में ही आपके लिए तो जॉब आया है। तो ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।